आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाबै वाला छी गदखंड के एकटा और नया चैप्टर जे छै बाबी। और बाबी जे छै कथा छै जकर रचनाकार छथिन प्रभास कुमार चौधरी। के छथिन? प्रभास कुमार चौधरी। आजुक एहि वीडियो में हम सब हुनकर जीवनी पढ़ब और हुनका द्वारा जे बाबी कथा लिखल गेल छै ओकर सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पढ़े वाला छै। तऽ तें ई वीडियो अहाँ के लेल बेहद उपयोगी अछि। अंत तक देखू। अहाँ सब के लेल एकटा कंप्लेन सेहो अछि। हम देख रहल छी कि मतलब एक सप्ताह से लगभग कि अहाँ सब वीडियो के सही से वॉच नहीं करे छियै, बुझलियै? वीडियो पर व्यूज नहीं जाय छै। कारण की छै? एके कारण हम पता करलो। तऽ कारण ई छै कि अहाँ सब वीडियो में मतलब कनी वीडियो देख ले छियै, ओकर बाद हमरा व्हाट्सएप पर अहाँ सब मतलब तते मैसेज कऽ दै छै कि सर पीडीएफ भेजू, पीडीएफ भेजू। तऽ हम अहाँ सबके पीडीएफ भेज दै छियै। अहाँ सब पढ़ाई करै छी पीडीएफ से, क्लास के अहाँ सब नहीं देखे छी, लेकिन ई बहुत गलत बात छै। हम अहाँ के लेल मेहनत कर रहल छी, अहाँ से हम 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहल छी। तऽ अहाँ के दायित्व की बनैया कि वीडियो के कम से कम पूरा देखियो, शेयर करियो, लाइक करियो। चैनल पर अगर पहिल बेर आयल छी तऽ सब्सक्राइब करियो। अते तक काम अहाँ कऽ सकै छी ने, एहिमे तऽ अहाँके 1 रुपया तऽ नहीं जायत। लेकिन अहाँ सब पीडीएफ हमरा से व्हाट्सएप पर मंगा लै छी और ओइसे अपन पढ़ाई कंप्लीट कर लै छी। ई बात ठीक नहीं छै। अहाँ करबै तऽ हम ओइसे डिमोटिवेट भऽ जायब, तऽ फिर वीडियो हम सही से नहीं बना पाएब। तऽ तें अहाँ सब कनी हमरा जे छै हेल्प करू और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लबियो। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करे छी। जेना कि कथा छै, कथी छै? बाबी। कथी छै? कथा के नाम बाबी, ठीक छै? और बाबी के रचनाकार के छथिन तऽ याद राखब, बाबी के रचनाकार छथिन, रचनाकार के छथिन तऽ हिनकर रचनाकार छथिन, रचनाकार प्रभास कुमार चौधरी। के छथिन? प्रभास कुमार चौधरी। प्रभास कुमार चौधरी। हिनक जन्म के बारे में अगर बात करी तो याद रखब, हिनक जन्म जे छै, जन्म के बात करी तो हिनक जन्म 2 जनवरी कहिया भेल? 2 जनवरी 1941 ईस्वी में हिनक जन्म भेल। हिनक जन्म कहिया भेल? तो 2 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगर बात करी जन्म स्थान के बारे में, तो याद रखब हिनक जन्म स्थान कतऽ छै? तऽ हिनक जन्म स्थान छै पिंडारुच जे पड़ैया दरभंगा जिला में। कोन जिला में? दरभंगा जिला में। तऽ अहाँ सब कमेंट जरूर करब कि एहिमे से के सब छी दरभंगा जिला से जे वीडियो देख रहल छी, या किनकर गांव पिंडारुच छै, बुझ गेलियै? तऽ याद रखब हिनक जन्म स्थान कतऽ छै? पिंडारुच जे दरभंगा जिला में पड़ैया। एकटा और राइटर छै जिनकर जन्म कहि सकै छी पिंडारुच में भेल छै। ओ के छथिन? तऽ कमेंट में अहाँ करब, ठीक छै? अगला बारे में अगर वृत्ति के बारे में बात करी, उससे पहले अगर निधन के बारे में हम सब देखिए तो याद रखब हिनक निधन कहिया भेल? तऽ हिनक निधन जे छै ओ कहिया भेले? तऽ याद रखब अहाँ सब हिनक निधन 22 फरवरी कहिया भेले? 22 फरवरी 1998 ईस्वी में हिनक निधन भऽ गेल। 22 फरवरी 1998 में जे छै हिनक निधन भऽ गेल, ठीक छै? आगा बात करी हिनक वृत्ति के बारे में। अगर वृत्ति के बारे में बात कल जाए, वृत्ति या पेशा के बारे में बात करी, वृत्ति या पेशा के बारे में, तो याद रखब अहाँ सब हिनक वृत्ति या पेशा जे छै ई जे छला राजनीति विज्ञान के। कोन विज्ञान के? राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक छला। राजनीति विज्ञान के की छला? प्राध्यापक छला। प्राध्यापक बुझे छै ना, यानी प्रोफेसर छला। राजनीति विज्ञान के कथी छला? तऽ प्रोफेसर छला, ठीक छै? राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर छलखिन, ठीक छै? आगा अगर बात करिए तो ई बात में जानू, बाद में जाकर रखा भारतीय जीवन बीमा विभाग में पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहले। भारतीय जीवन बीमा विभाग में पदाधिकारी बन गला। पहले तो राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक छला, बाद में भारतीय जीवन बीमा कह सके छै कि विभाग में पदाधिकारी के पद पर रहला, ठीक छै? आगा देखिए, आगा हिनक सम्मान के अगर बात कल जाए, पुरस्कार के बात कल जाए, तो याद रखब हिनक पुरस्कार जे छै 1990 ईस्वी में, कहिया? 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै। साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। पुरस्कार देल गेल, याद रखब हिनका 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। कुन रचना पर? तो याद रखब प्रभासक कथा पर। प्रभासक कथा पर हिनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में देल गेल। कहिया देल गेल? 1990 ईस्वी में, याद रहते ने? 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छै हिनका प्रभासक कथा पर देल गेल।
हिनक रचना के अगर बारे में बात करी तो हिनक प्रमुख रचना कह सकै छियै, रचना या फिर कह लिया कृति, कथी कहबै कृति, प्रमुख रचना या कृति, प्रमुख रचना या कृति। पहले ई उपन्यास कोन कोन लिखने रहथिन, याद रखब हिनक उपन्यास में कोन कोन अबैया, तो पहला नंबर में अबैया हिनक उपन्यास के अगर बात करी तो याद रखब अभिशप्त, जकर प्रकाशन कहिया भेल 1970 ईस्वी में। दोसर के बात करी तो हमरा लग रहा माफ करब हमरा लग रहा अकर प्रकाशन कहिया भेल तो 1977 ईस्वी में भेल। तेसर के बात करी तो नवारंभ, ई 1979 में एकर प्रकाशन भेल। अगला जे छै राजा पोखरी में कतेक मछली, एकरो प्रकाशन 1979 ईस्वी में भेल छल। ई छल उपन्यास। अब हम सब कथा संग्रह के बात करै छियै तो याद रखब कथा संग्रह में जे छै मात्र 2टा पोथी लिखने रहथिन। कथा संग्रह में कैटा, तो मात्र 2टा पोथी लिखने रहथिन। एकटा छै नव घर मतलब नव घर उठे और पुरान घर खसे, बचपन में यहाँ सब ई सब सुनने हैं, ठीक छै। और हिनकर प्रकाशन 1964 ईस्वी में भेल, कहिया भेल 1964 में। और दोसर कथा जे छै याद रखब समाधान, जे 1971 में हिनकर प्रकाशन भेल। समाधान के प्रकाशन 1971 में भेल। नवघर उठे और पुरान घर खसे, हिनकर प्रकाशन कहिया भेल तो 1964 ईस्वी में भेल छल, ठीक छै। अब हम बात करै छियै संकेत, याद रखब संकेत जे छै ई काव्य संग्रह छै, यानी कि कह सकै छै काव्य यानी कि कविता संग्रह छै। संकेत जकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल छल। अतबे नहीं, हिनकर मासिक पत्र सेहो छलैया, मासिक पत्र जे रहे ओ कथा दिशा, की रहे मासिक पत्र कथा दिशा, ठीक छै। तो चलू अब हम सब ई तो छल हिनकर परिचय। अब हिनकर हम मतलब ई तो छल हिनकर परिचय। अब हिनका द्वारा जे कथा लिखल गेल छै बाबी, चलू ओकर सारांश के देखे छी। सबसे पहले अहाँ सब गोटे के नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं। एनाहिते अहाँ के नव साल जे छै खुशी के साथ बीते पूरा साल, और जीवन में सफलता जरूर मिले। जे मनोकामना रखने छी सबके मनोरथ पूर्ण हुए, ठीक छै। तो चलू एही के दरमियान वीडियो के स्टार्ट करे छी। समरी देखियो, जेना कि छै बाबी, और बाबी के बारे में आई समरी बतबे वाला छै, ठीक छै। प्रस्तुत कथा बाबी मिथिलाक प्रसिद्ध रचनाकार प्रभास कुमार चौधरी द्वारा रचना कयल गेल अछि। ई बाबी जे छै एकटा कथा छै। बाबी की छै तो एकटा कथा छै जे लिखल गेल छै प्रभास कुमार चौधरी के द्वारा, जाहि में प्राचीनता व नवीनता संघर्षक और निरूपण भेल अछि। जाहि में प्राचीनता और कह सकै छियै कि नवीनता स्वरूप के निरूपण कयल गेल अछि। लेखक कहै छथिन बाबी विधवा छली। याद रखब कि बाबी जे छली एकटा विधवा छली, जिनकर आयु लगभग 80 वर्ष छलै। आगा देखियो, उतरबरिया घरक बिचला कोठली में रहैत छली। यानी लेखक के एकटा घर छलै उतरबरिया साइड में, जेना मान के चलो ई ऊपर में उत्तर साइड होइ छै ने यौ, जेना ई वाला ऊपर वाला भाग भेलै, यानी एकरा कह सकै छै उत्तर भाग नहीं। सपोज करियो ई वाला जे ऊपर भाग, मतलब ऊपर वाला जे भाग छै उत्तर वाला, तो लेखक के कहै छथिन लेखक के घर के उतरबरिया कोठली के बिचला कोठली में, मतलब लेखक घर के उतरबरिया घर के बिचला कोठली में रहै छली, ठीक छै। दिन में अपन भानस क रात में सेहो दिनके पानी देल भात खाय लैत छली। मतलब बाबी जे छली ओ दिन में भानस राइतो के बना लैत छलखिन, ठीक छै। और दिन में मतलब भानस जे बनबै छली ने, भानस मतलब खेनाइ, से राइतो में खाइ छलखिन वएह खाना, ठीक छै। आगा देखियो, आंगन में एक दिन ओ राजरानी जकाँ आयल छली। मतलब लेखक कहै छथिन कथी कि लेखक के अंगना में जे छै बाबी जे छै राजरानी जकाँ आयल रहथिन। क्रमशः कह सकै छै पारिवारिक स्थिति खराब होइत गेलैक आ बाबी एक तामा चाउर आ एक टारी तेल पैंच ताकऽ लगली। मतलब कि कह सकै छै बाबी के स्थिति बहुत दयनीय छलै। होना कि कहल जाए तो बाबी के 2टा बेटा छल, ठीक छै। तो दयनीय छलै, ताहिके कारण जे छै बाबी एक दिन लेखक के अंगना में जे छै एक तामा चाउर कह सकै छै और एक टारी तेल जब छै हुनका घर पर मांगे ला एलै, ठीक छै। बाबी के सेहनता छलनि जे पोताक विवाह देखी। मतलब बाबी के सेहनता छलनि जे पोताक विवाह देखी। याद राखब एहि पर पोता मतलब कि लेखक के विवाहक सेहनता छलनि। ई बाबी जे कथा छै एहिमे 3 पीढ़ी के बताओल गेल छै। कैटा पीढ़ी के? 3टा पीढ़ी के ई कथा जोड़ने छै, ठीक छै। बाबी कथा जे छै ई 3टा पीढ़ी के जोड़ने छथिन, ठीक छै। और याद राखब अहाँ सब बाबी जे छै ई कथा अछि, और ई जे छै कह सकै छियै मतलब कि संस्मरणीय कथा अछि। मतलब ई कथा के मतलब स्मरण कऽ के लिखल गेल अछि, बुझ गेलियै। बाबी कथा के स्मरण कऽ के ई कथा के लिखल गेल छै, ठीक छै। आगा देखियौ, आगा छै हुनक दर्शन करऽ अबैत अछि।
माफ करब, मुदा हुनका सहनतापूर्ण नहि भेलनि। गंगा लाभ करऽ जखन ओ जाइत छलीह तऽ कहि सकै छियै कि भरि गामक लोक हुनका दर्शन करऽ अबैत अछि। मतलब जखन ओ गंगा स्नान करै लए जाइ छथिन तऽ पूरा गामके आदमी जे छै हुनका देखै लए अबै छथि, ठीक छै, किनका, बाबीके। आगाँ देखियौ, आगाँ कहै छै कि लेखक समाजके जे रीति नीति अछि तकर बड़ पैघ भव्य चित्रण केने अछि। मतलब लेखक बतौने छै कि समाजके जे रीति अछि, जे नीति अछि, तकरा बारेमे ओ चित्रण केने छथि। कहै छै बाबी जहन जीवित रहनि ओकरा गंगा लाभक लेल सिमरिया लऽ जेबाक रहैत तऽ बड़ कठिनसँ 100 टका व्यवस्था भऽ सकलनि, मुदा जहन बाबी नहि रहली तऽ हुनका आत्मक शांति भेलै। मतलब शांति लेल भरि गाम भोज कोना नहि हेतै। मतलब बाबी के सिमरिया लऽ जायके लेल कहि सकै छी 100 टकाके चंदाके मतलब करऽ पड़लै, और तकरा पश्चात कहि सकै छियै कि हुनका भोजमे हुनका शांति मतलब आत्माके शांतिके लेल, जखन बाबी मरि गेला हुनका आत्माके शांतिके लेल हुनका भोजमे समूचा गाँवके मतलब कहि सकै छियै मतलब खिलावल गेल। आगाँ देखियौ, बाबी अपन बुढ़ियारीमे भूखल शरीर आ सुखायल हड्डी तऽ अंगने अंगने एक तामा चाउर पैंच मंगलैक तऽ कि ओकर श्राद्धमे 1000 ब्राह्मण तऽ कचैर कऽ खेलक। देखियौ यहाँ पर कचैर शब्दके मतलब भेलै ज़्यादा मात्रामे, और ई किताबके लेल गेल छै, ठीक छै। याद राखब कि लेखक कहै छथिन कि बाबी जे छलखिन, बाबीके भली शरीर, मतलब बाबी जखन मरला तऽ हुनकर शरीर भले सुखायल छलनि, भले ओ भूखल छलाह, लेकिन जखन बाबीके देहांत भेल, जखन बाबी मरला तऽ हुनका मरलाके उपरांत हुनकर श्राद्धमे, श्राद्ध बुझै छै ने, मरलाके बाद श्राद्ध होइ छै, ठीक छै, तऽ ओकरा श्राद्धमे लगभग 1000 ब्राह्मणके खाना खिलाओल गेल। देखियौ कि जखन जीवित रहनि तखन हुनका अपना खाना खाइ पर बहुत मतलब स्थिति एहन आबि गेल रहै कि ओ हुनकर बेटा सब कोई सपोर्ट नहि करै, तकर स्थिति एहन आबि गेल रहै कि ओ माँगि कऽ मतलब अपन खाना खाइ छल, मतलब माँगि कऽ चाउर लबै छल, ठीक छै। गंगा स्नान जेबाक लेल माँगि कऽ चंदा इकट्ठा करै छल, लेकिन जखन मरि गेला तऽ ओकरा लेल भोज कयल गेल, ओकर शांतिके लेल भोज कयल गेल। आ ओहि टाइममे 100 रुपैया नहि जुड़ै छलै हिनका बेटा सबके, ठीक छै। आगाँ देखियौ, ओकर आत्माक जरूर शांति भेट गेलै हेतै। बाबीके सिमरिया पठेबा काल दादूके 100 टका मुश्किलसँ भेटल छलनि, मुदा बाबीक मुरला पर 5000 टका श्राद्धक लेल बिना मंगने भेट गेलै रहै। मतलब कहि रहल छै कि जाहि टाइममे बाबीके गंगा स्नान जेबाक रहै ओहि टाइममे 100 टका पूरा गाँवमे तकलकै, तब जाकऽ ओकरा 100 टका मिललै, ठीक छै। लेकिन ओहो मुश्किलसँ मिललै, केना मिललै तऽ मुश्किलसँ, बुझि गेलियै। लेकिन कहै छथिन कथी कि जखन ओ मरि गेला तऽ ओकरा श्राद्धमे 5000 टका तऽ फट दबा निकलि गेलै, बुझि गेलियै। देखियौ लेखक कते नीकसँ बतौने छै कहानीके। एतऽ लेखकक मोनमे जे बाबीक प्रति असीम श्रद्धा भाव अछि तकरा प्रकट कऽ रहल छथि, और लेखक जहन दुरागमन करा कऽ अयला तऽ एकाएक हुनकर बाबीके स्मृति ध्यानमे आबि गेलनि, और ओ सोचऽ लगली जे आइ हम ओकरा कोना प्रणाम करियै, कोना भेटत ओकर आशीर्वाद। इच्छा होइत छलनि जे केम्हरोसँ बाबी प्रकट भऽ जाइत आ मतलब कह देखलियौ रे बदमशबा तोहर कनिया। मतलब लेखक कहै छथिन कि हम तऽ बाबीके इंतजार करै छियै, आइ हम विवाह कऽ के आबि गेलहुँ, और विवाह केलाके बाद अगर हमरा बाबी कतहु मिलत कहे, ई हम आवाज़ सुनैके लेल हम ललायित छी कि हमरा कहे रो बदमशबा देखलियौ तोहर कनिया, ठीक छै। आगाँ देखियौ, बड़ दीव भगवानक भल करथुन, और सा ओकर भाय पौज पकड़ि रोकि लेलक। एही तरहक सोचैत कोबर घर गेलहुँ, और हम मुग्ध भेल हुनकर लजायल चेष्टा देखैत छी। तखन हमर आँखि खिड़की बाटे बाहर आकाश पर जाइत अछि। मतलब हुनका जे छै कोहबर घरमे भेज देल जाइ छै, किनका, लेखकके। लेखक कहै छथि कि हम जखन कोहबर घरमे जाइ छी तऽ ओकर नजर, एकटा घरमे खिड़की खुलल रहै छै तऽ ओकरा नजर पड़ै छै कतऽ, आकाश दिशा, कतऽ पड़ै छै, आकाश दिशा। तखने हमरा आँखिसँ खिड़की बाटे मतलब कहि सकै छी हम आँखिसँ खिड़की बाटे बाहर आकाश पर जाइत
अछि। एकटा तारा खिलखिला कऽ हँसि रहल अछि। लेखक कहै छथि कि हमर नजर गेल मतलब खिड़की बाटे आकाश पर, जे एकटा तारा जे छै खिलखिला कऽ हँसि रहल छै। हमरा लागैत अछि जे बाबी आशीर्वाद दऽ देलक। ई एकटा लेखक बाबीक प्रति भावनाक परिचायक अछि। हुनकर मृत्युक पश्चात लोक बाजऽ लगला जे दूटा बेटा रहितो आगि देलखिन नाती। बाबीक श्राद्ध में 1000 ब्राह्मणक कचैर कऽ खैलक और बाबी स्मृति लोक के बिसरऽ लगलिक। लेखक विवाह केलनि तथा बाबीक इच्छा अपन पत्नीक लग व्यक्त केलनि और लेखक के लगलनि जेना तारा बनि कऽ बाबी हुनका लोकनि के आशीर्वाद दऽ रहल अछि। तऽ याद राखब ई कथा लेखक अपना पत्नी के बतौने रहथिन। एहि कथा में बाबी जे छला एकटा विधवा महिला छली और हुनकर आयु 80 वर्ष छली। हुनका दूटा बेटा छलनि। कैटा? दूटा बेटा छलनि। हिनकर श्राद्ध में कते ब्राह्मण खेलखिन तऽ याद राखब 1000 ब्राह्मण। कते ब्राह्मण? 1000 ब्राह्मण खेलखिन। ठीक छै, चलू आब हमसब ऑब्जेक्टिव के तरफ चलै छी। जेना कि पहिल क्वेश्चन छै, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कहिया भेल? तऽ याद रख 2 जनवरी 1941 में। कहिया भेल? 2 जनवरी 1941 में प्रभास कुमार चौधरी के जन्म भेलै। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियो। अगला छै, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कोन गाम में भेल? तऽ पिंडारुच गाम, जे दरभंगा जिला में पड़ैया। ठीक छै, आगा देखियो। प्रभास कुमार चौधरी के निधन कहिया भेलनि? तऽ याद राखब 22 फरवरी 1998 में हिनकर निधन भऽ गेलै। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियो। और संकेत किनकर उपन्यास है? तो प्रभास कुमार चौधरी के। अगला क्वेश्चन देखियो। कथा दिस किनकर कविता संग्रह छथिन? तो प्रभास कुमार चौधरी के। आगा याद रखब प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन ईस्वी में देल गेल? तो 1990 ईस्वी में देल गेल। प्रभासक कथा पर देल गेल। कोन रचना पर देल गेल? प्रभासक कथा पर। ठीक है, याद रखब अहाँ सब। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के बात करी, प्रभास कुमार चौधरी के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि? तो प्रभासक कथा पर। ऑप्शन बी भ जेतै। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो। बाबी शीर्षक कहानीकार के छथि? तो प्रभास कुमार चौधरी के छथि। प्रभास कुमार चौधरी। अगला बाबी के अवस्था कते छलनि? तो 80 वर्ष छलनि। 80 वर्ष। कते छलनि? 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन छै कि बाबी के क्या गो बेटा छलनि? तो दूटा। कैटा? दू गोट बेटा छलनि। कारी भाई किनकर सेवा करबाक हेतु अपन आश्रम छोड़ि आयल छली? तो याद राखब कारी भाई के बारे में बताओल गेल छै। तो कारी भाई किनकर? तो नानी के। बाबी के हेथिन तो नानी हेथिन। ऑप्शन बी भ जेतै। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो। बाबी के अंतिम संस्कार के केलनि? तो याद रखब बाबी के जे अंतिम संस्कार केलखिन, बाबी के अंतिम संस्कार के खेलखिन? तो याद रखब बाबी के अंतिम संस्कार करने रहथिन कारी भाई। ऑप्शन नंबर सी भ जेतै। लेखक के कारी भाई छलै। लेखक के लेखक हुनका कारी भाई कहै छलखिन। बाबी कोन मनोरथ लेने दूर देश चलि गेली? तो याद रखब बाबी जे छै वो कोन मनोरथ लेने दूर देश चलि गेली? तो याद रखब कथाकारक कन्या के देखबाक। मतलब हुनकर इच्छा छलनि, बेहद इच्छा छलनि कि कथाकार के कन्या के देखी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखियो। अब क्वेश्चन आंसर हम सब पढ़ब भगल छै। अहाँ सब हमरा माफ करब, एहिमे शब्द मिस्टेक हो गल छै। हम जे बजै छी हमरा बात पर अहाँ सब ध्यान देबै। ठीक छै, इस शब्द सब पर ध्यान नहीं देबै। कुछ मिस्टेक हो गल छै, टाइपिंग मिस्टेक हो गए, माफ करब अहाँ सब। देखियो लिखब बाबिक, एकरा सही कहलिए अहाँ सब पहले। बाबिक संग सिमरिया घाट गेल लिखब गेल छलनि हेतै। छलनि के सब गेल छलनि? तो याद रखब कारी भाई गेल छलखिन। साबी नाम के एक लड़की रहथिन। पीसी गेल छलखिन। पितियौत काका काकी और बड़की भाभी सब गेल रहथिन। भाभी सब। ई क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गल छै। ठीक छै, हम बाद में क्वेश्चन के सही कऽ देब। ई क्वेश्चन के हम काटि दै छी, हम बाद में सही कऽ देब। हम बाद में अहाँ के कमेंट कऽ देबै, अहाँ सब ओकरा उतारि लेब। ठीक, चलू अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै कि बाबी कथाक विशेषता लिखू। तो बाबी कथा के विशेषता की छै? तो कहबै बाबी कथा संस्मरणात्मक शैली में लिखल गेल छै। संस्मरण मतलब भेलै कि स्मरण शैली, मतलब स्मरण कऽ के ओकरा लिखल गेल छै। एहि कथाक विषय वस्तु ग्रामीण जीवन से जोड़ैत अछि। समयक परिवर्तनशीलता और पारिवारिक मतभेद, संबंधक टूटन आदि एही कथा के मुख्य बिंदु थिक। आगा देखो तेसर नंबर क्वेश्चन। बाबी के चरित्र चित्रण करू। तो कहबै बाबी, या कह सकै छै बाबी शीर्षक आधार, मतलब बाबी शीर्षक कथाक आधार पर बाबी के परिचय दियौ। तो कहबै कि बाबी मैथिल महिलाक मान सम्मान, स्नेह, सद्भाव और ममता, करुणा आ मर्यादा गरिमाक देवी थिक। ठीक है, याद राखब बाबी, एमे और जोड़ देबै बाबी 80 वर्षक विधवा महिला छली। अपना में
तीन पीढ़ी के जगौने ओ ढहैत सामंती व्यवस्था व पीढ़िक दरार के देखाई करैत छथि। मानवीय गरिमा मर्यादा, धर्म कर्म ओ दान पुण्यक मनोरथी व कहि सकै छी सुयश सम्मान आ विशाल परिवारक गौरवान्वित छथि। ठीक, आगा देखियो अगला क्वेश्चन छै कि बाबी समांती मध्यम वर्गीय परिवारक त्रादशी थिक विवेचना करू तऽ कहबै कि बाबी कथा मध्यम वर्गीय समाज ढहैत समांती व्यवस्थाक कथा थिक। ठीक, जमीन कहि सकै छी जमींदारीक प्रथा विदायक कथा थिक। समांती विलासिता विध्वंसक कथा थिक। मिथ्या व देखावटी सेखी और पारस्परिक राग द्वेषक कारण सब कुछ लुटा देबाक कथा थिक। तैं बाबी सारिपो मध्यम वर्गीय परिवारक दुखांतरिक कथा थिक और अमीरिक कब्र पर पनपैत गरीबीक कथा थिक। अगला क्वेश्चन देखियो बाबीक सबसँ प्रिय वस्तु कोन छलनि आ कियाक छलनि से लिखू तऽ कहबै बाबीक 80 वर्षक वृद्धा छली। ओ धियापुता के कथा सुनबैत रहैत छली। लेखक के सेहो ओ बहुत मानैत छली। लेखकक कनिया के ओ देखै चाहैत छली। हुनक सबसँ विषय वस्तु छल, मतलब लेखक के कनिया देखे के ओकर सबसँ प्रिय वस्तु ओ मानै छला। ठीक छै, उम्मीद करे छी कि वीडियो अहाँ सबके नीक लागल है। अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी और अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलो है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला और जय मैथिली।